हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर पार्ट 2 के बारे में, वो भी इंट्रोडक्शन। तो पार्ट 1 हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने पढ़ा प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई विथ इंटीजर, तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं a मल्टीप्लाई बी यानी 3 × 4, ये आता है हमारा 12, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। 3 × 8 24, ये भी हमारा इंटीजर है। चलिए अब लेते हैं 1 नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर हमारा जैसे ले लेते हैं -3 × 2। इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो जान लेते हैं आप। तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई में प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस होता है। अब लेते हैं माइनस मल्टीप्लाई 2, कितना हुआ 3 2 जा 6, माइनस का आंसर आएगा। अब 8 मल्टीप्लाई -3 24 माइनस में आएगा। अब लेते हैं 2 नेगेटिव नंबर। -3 मल्टीप्लाई -5, तो ये आएगा 15 पॉजिटिव नंबर में। -2 मल्टीप्लाई -2, ये आएगा 4 पॉजिटिव नंबर में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो हो गया हमारा बेसिक 2 नंबर नेगेटिव के साथ। चलिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाई, देखते हैं होता है या नहीं होता है। इसमें क्या लेना होता है, हमें a मल्टीप्लाई b लेना होता है, वेयर बोथ आर इंटीजर। यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है वो भी इंटीजर है या नहीं है। तो लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये भी एक इंटीजर है। 5 मल्टीप्लाई -4 20 माइनस का, ये भी इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, चल ये जानते हैं आप सेकंड प्रॉपर्टी कम्युनिकेटिविटी के अंदर। इसके अंदर a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a लेना होता है, जहां पर a एंड b दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, चलिए a की और b की वैल्यू लेते हैं। a की वैल्यू -5 ले लेते हैं और b की वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो -5 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई -5 से ब्रैकेट में डाल देते हैं कि आपस में साइन ना टकराए। 5 6 जा होता है 30 माइनस का, और 6 5 जा भी 30 होता है माइनस। तो दोनों इक्वल हो रहा है। कम्युनिकेटिविटी प्रॉपर्टी भी अंडर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बारे में। एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होता है,
और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी होता है। इसमें ब्रैकेट लग जाता है हमारा बी और सी में, इसमें ए और सी में। अब पहले जो ब्रैकेट है उससे सॉल्व करेंगे पहले, और फिर जिसमें ब्रैकेट नहीं है उनका आंसर आने के बाद उसके साथ सॉल्व करेंगे। चलिए करके देखते हैं। अब ए की वैल्यू लेते हैं 3, बी की वैल्यू ले लेते हैं -5 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 8। तो 3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -5, इसे पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 8। 5 8 या 40 होता है माइनस का, मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 5 या 15 होता है, माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई 8। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 40 के साथ तो 120 आएगा माइनस में, और 15 को भी 8 से करते हैं तो 120 आता है। तो ये हमारा माइनस में ये भी आएगा, तो दोनों इक्वल हो रहा है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद। चलिए अब इसमें क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी और ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये होता है। आप ए की वैल्यू ले लेते हैं इधर 5, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, बी की वैल्यू ले लेते हैं -4 और सी की वैल्यू ले लेते हैं -8। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। अब 5 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -8, इधर है हमारा 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई -8। चलिए सॉल्व करते हैं। अब 4 8 क्या होगा हमारा 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 5 की वैल्यू, इधर 5 4 या 20 माइनस का प्लस, और 5 8 या 40 माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इधर 40 और 20। और इधर 5 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर 0, 160 आ गया। और अच्छा इसे प्लस करना था, सॉरी गलती हो गई, वो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, तो 8 इधर और इधर 4 आएगा। 5 मल्टीप्लाई -4 -8, 4 और 8 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 8 और 4 12 माइनस का मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 12 पंजे 60 और इधर भी 60, माइनस का दोनों। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अंडर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। अब आते हैं एक मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बारे में। इसमें क्या होता है, हमें किसी भी नंबर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और चेक करना होता है जो आंसर आ रहा है क्या वो इंटीजर है या नहीं है। चलिए आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो आता है 5, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो भी आता है 5। यानी हम किसी भी नंबर को किसी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो वो नंबर ही आता है उसी साइन के साथ। ठीक है, आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन विद जीरो। ए मल्टीप्लाई जीरो, अब किसी भी नंबर को हम अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा जीरो ही वैल्यू देगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो ही देगा, -3 मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो ही देगा। तो ये है हमारा चलिए आप जानते हैं आगे
मल्टीप्लिकेशन इजियर के बारे में। अब मल्टीप्लाई इनका हम प्रॉपर्टी का यूज करके मल्टीप्लाई हम आसान बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखिए। अब जैसे 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 4 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे आसान बनाते हैं देखिए। तो हमारा 25 मल्टीप्लाई 4 ले लेंगे पहले, मल्टीप्लाई 35 बाद में ले लेंगे। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है। अब इसे 35 कर लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में 3500 आता है आंसर। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 16 मल्टीप्लाई 12। तो इसे 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 कर लेते हैं। हम यहाँ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज। अब 16 को 10 से भी मल्टीप्लाई करने 160 आता है, और 16 को 2 से तो 32, ये 192 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम आसान बना सकते हैं मल्टीप्लाई को। चलिए आप जानते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन का भी सेम रूल होता है जैसे मल्टीप्लाई का होता है। माइनस डिवाइड में माइनस प्लस हो जाता है, प्लस डिवाइड में प्लस प्लस रहता है, माइनस डिवाइड में प्लस माइनस हो जाता है, और प्लस डिवाइड में माइनस हो जाता है। चलिए अब डिवीजन को पढ़ते हैं। डिवीजन अंडर इंटीजर। अब लेते हैं सबसे पहले डिवीजन के बारे में पॉजिटिव नंबर के साथ। अब 8 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो 2 आता है। 21 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो हमारा क्या आएगा? 7 आएगा। अब 1 नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो अब -5 को डिवाइड करते हैं -10 को करते हैं डिवाइड 5 के साथ तो ये हमारा आता है -2। अब 8 को डिवाइड करते हैं -2 के साथ तो ये आता है 4 माइनस का। अब 2 नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो -8 डिवाइड करते हैं -2 के साथ तो यहाँ 4 आता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये हमारा। अब पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहाँ भी ए एंड बी रहेगी बट पर 0 हमारा बी नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब 8 डिवाइड 4 तो आता है यह हमारा 2। लेकिन अगर इसी को उल्टा करते 4 डिवाइड 8 तो ये तो 4/8 फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। फ्रैक्शन तो हमारा इंटीजर होता नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन तो नहीं होगा। ठीक है,
1/2 कर सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन में ही आएगा। अब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी करते हैं। अब इसमें a डिवाइड b और b डिवाइड a करते हैं। अब a की जगह पर ले लेते हैं 5 और b की जगह पर ले लेते हैं 10। अब 5 डिवाइड बाय 10 और 10 डिवाइड बाय 5, तब ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, और ये 10/5 इसे तो कर देगा डिवाइड, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में आएगा 1/2। तो फ्रैक्शन हमारा इंटीजर तो होता नहीं है, तो इसीलिए कम्यूटेटिविटी भी अंडर डिवीजन नहीं होगा। चलिए जानते हैं डिवीजन विथ डिवीजन आइडेंटिटी। हम किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे a डिवाइड बाय 1। अगर किसी भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम ही आ जाता है, ठीक है। अब जैसे 3 को डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो 3 आ जाएगा, -5 को डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो -5 ही आ जाएगा। अब लेते हैं डिवीजन विथ 0। 0 डिवाइड 3 और 3 डिवाइड 0। अगर कोई भी नंबर 0 के साथ डिवाइड होता है, ठीक है, 0 उसे डिवाइड करता है तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन नंबर डिवाइड करता है 0 को तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी, और इधर हम नॉट डिफाइन लिख देंगे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब चलेंगे हम 1.1 पर, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में।